नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों के स्थान बताए गए हैं। ये स्थान शास्त्र प्रमाण के आधार पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको साथ लेकर चल सकते हैं। तो मेष राशि का जो स्थान बताया गया है वो है जंगल। तो जंगल मेष राशि का स्थान बताया गया है। तो आज के समय में तो जंगल पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेष राशि को आवंटन दिया गया है जंगल के आधार पर। तो हम ऐसा तो नहीं है कि मेष राशि वाला जातक जो आकर जंगल में अपना मकान बनाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उस राशि को समझने के लिए आपको ये समझना है कि उसके कुछ चीजें हमारे जीवन के साथ जुड़ जाती है। तो जंगल से रिलेटेड जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो साथ साथ उसको जुड़ेंगे। ये कुछ चीजें उपाय के संदर्भ में भी आपको काम आ सकती है। तो वृषभ राशि जो है वो जल पूर्ण खेत बताए गए हैं, यानी ऐसा खेत और खलियान जहां पर जल भी है, जहां पर क्यारियां भी हैं, जहां पर पानी दिया जा रहा है, खेतों में बैल जोते जा रहे हैं। तो वो वृषभ राशि को उसका स्थान बताया गया है। और मिथुन राशि है वो सोने का स्थान बताया गया है, यानी इसका सीधा सा अर्थ ये भी निकलता है कि दक्षिण की दिशा में अगर हम सोने का कमरा बनाते हैं तो दक्षिण की दिशा में जो हमारे सोने का कमरा बहुत बढ़िया माना जाता है वास्तु के हिसाब से भी। तो क्योंकि मिथुन राशि दक्षिण की दीवार भी है, तो वहां पर बनाया गया कमरा, एक मकान में दक्षिण दिशा में कमरा तो जरूर ही होना चाहिए। और जो चौथा है वो जल पूर्ण दरार बोला गया है। इसको समझना पड़ेगा क्योंकि ऐसी यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रही कि दरार की परिभाषा यहाँ पर क्यों दी गई है। लेकिन यहाँ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चौथे घर को पताल बोला गया है। तो जमीन के नीचे वाला जो जल है वो पताल, उसमें आई हुई दरार को यहाँ पर शो किया जा रहा है मेरे हिसाब से। जहाँ पर पानी बहुत भर के नीचे दरार उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे में पताल का वर्णन ही यहाँ पर सही बैठता है। और सिंह राशि यहाँ पर पर्वतों को बोला गया है, पहाड़ी क्षेत्र को यहाँ पर सिंह राशि से यहाँ पर दिखाया गया है। और कन्या राशि में जल और जल से पूर्ण भूमि, फिर जल और अन्न से पूर्ण भूमि, यानी जो भूमि जल भी देने वाली है और अन्न भी देने वाली है। तो यहाँ पर भी एक तरह से खेतों और खलिहानों की बात की गई है। और कन्या राशि है बुध है, तो यानी हरे भरे खेतों की भी बात करी गई है। तो यहाँ पर इसको ऐसे समझा जा सकता है, एग्रीकल्चर भूमि को बताया जा सकता है। और जो तुला राशि है वो वैश्य का घर। वैश्य का घर का अर्थ है व्यापारी का घर, यानी व्यापारी क्षेत्र, इंडस्ट्रियलिस्ट। जो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वो हम तुला राशि से देखेंगे, क्योंकि ये सातवां घर है जो हमारे लेन देन का घर होता है, जो पार्टनरशिप का भी घर होता है, जो डेली इनकम का होता है। इसलिए यहाँ पर व्यापारी गतिविधियां बताई गई हैं। और जो वृश्चिक राशि है उसको छिद्र बोला गया है, यानी छोटे छोटे स्थान, बिले, जैसे चूहों की बिल हो गई, सांपों की बिल हो गई। तो मिट्टी के नीचे जो छोटे छोटे बालू के एरिए जो बन जाते हैं वो छिद्र स्थान। तो हम जानवरों के रहने का स्थान भी बोल सकते हैं, कीड़े मकोड़ों का स्थान भी बोल सकते हैं। और जो धनु राशि है वो जनाधीश, राजा या अधिकारी का स्थान, यानी जहां पर राजा जी रहते हैं। जैसे आज के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका आवास, जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका निवास धनु राशि में, जितने जुडिशियल सिस्टम है, गवर्नमेंट के क्षेत्र हैं, वो सब धनु राशि में यहाँ पर दिखाए गए हैं। और जो मकर राशि है वो फिर से जलपूर्ण जंगल। अब जंगल तो वहां पर मेष राशि भी थी, अब यहाँ पर जंगल फिर से, लेकिन यहाँ ऐसा जंगल जहां पर फाउंटेन वगैरह हो, पानी बहुत हो, उस जंगल के साथ साथ अकेला सूखा जंगल ना हो, पानी की व्यवस्था भी हो, शायद उसी को मकर राशि के अधीन बोला गया है। और जो कुंभ राशि है वो कुम्हारों की जगह, जो गड़े बनाने वाले कुम्हार होते हैं, तो उन स्थानों को कुंभ राशि बोला गया है। 12वीं राशि मीन को फिर से जल बोला गया है, लेकिन यहाँ पर जल के बहुत अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। वैसे मीन राशि समुद्र की राशि है, तो समुद्र का जल जहां पर ज्यादा सूट करेगा, तो क्षीर सागर का जल, समुद्र का जल, महासागर का जल, ऐसे में यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें कुछ अपनी बुद्धिमत्ता से भी काम लेना चाहिए। आज के संदर्भ में बहुत सारे अर्थ भी बदल गए हैं, क्योंकि जब ये ग्रंथ लिखे गए थे
तो पुराने समय के हिसाब से देखकर लिखे गए थे, लेकिन ऋषि मुनि हैं तो उन्होंने आगे का सोचकर भी इसमें कुछ बताया होगा, जिसको हमारी अपनी बुद्धि के द्वारा हमें इसको देखने की जरूरत है कि किस प्रकार से आज के संदर्भ में लागू होगा। क्योंकि जब किसी किताब का अनुवाद होता है तो कई बार अर्थ भी बदल जाते हैं, और जब लेखक लिखता है तो बहुत सारी चीजें जब अनुवाद करके लिखता है तो कई बार उस भाषा के संदर्भ में लिखी जाती है, उसके में थोड़ा सा हेर फेर भी हो जाता है। तो हमें अपनी आंखें खोलकर अपने दिमाग का प्रयोग करके अगर एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ना है तो कुछ चीजें हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेंगी और इसके बारे में सोचना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें।